हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। जब हम कोई भी जॉब डिसीजन लेते हैं तो हमारे दिमाग में अलग अलग प्रकार के क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। और आजकल का सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या हमें सिर्फ सैलरी इंक्रीज के लिए या सैलरी चेंज के लिए जॉब्स मूव करना चाहिए। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाह रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे पॉइंटर से थोड़ी गाइडेंस मिलेगी और आप अपने करियर के लॉन्ग टर्म व्यू पॉइंट को ध्यान में रखते हुए आपके करियर में जो बेहतर डिसीजन होगा वो आप ले सकेंगे। सबसे पहली चीज़ मैं ये बता दूं, क्लियर कर दूं कि सबको पैसे कमाने का हक है और सबको अपनी सैलरी इंक्रीज करने के बारे में सोचने का हक है और सबको सोचना भी चाहिए। लेकिन जब हम सिर्फ सैलरी के लिए जॉब्स चेंज करते हैं उसमें कुछ चैलेंजेस आती हैं जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में हो सकता है आपके करियर के लिए अच्छी ना हो। तो ये 4 पॉइंट जो मैं आज आपसे डिस्कस करने वाली हूँ आप ध्यान में रखिए और उन सबको नज़र रखते हुए आप सैलरी शिफ्ट के लिए, जॉब चेंज के लिए सोचें। सबसे पहली चीज़, कुछ इंडस्ट्रीज में पे पैकेजेस अच्छी होती हैं, एज इन ज़्यादा होती हैं, और कुछ इंडस्ट्रीज में पे पैकेजेस कम होती हैं। और ये रीज़न भी मार्केट ड्रिवन है। जैसे कि अगर कोई रेगुलेटेड मार्केट है जिसमें प्राइस जो है वो गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्ट करती है, उसमें हो सकता है रेवेन्यू कंपनी का इतना ज़्यादा ना हो पाए, इस वजह से वो अपने वर्कर्स को कम पैसा देते हों। कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं जिसमें जो प्रोडक्ट या सर्विस वो इंडस्ट्री बेचती है कस्टमर को, वो बहुत ही हाई वैल्यू होता है। इस वजह से कंपनी भी ज़्यादा पैसा कमाती है और इसीलिए अपने एम्प्लॉयज़ को भी ज़्यादा पैसा वो दे सकती है। तो अगर आप आप अपने करंट सैलरी से खुश नहीं हैं या आपको लगता है कि आपकी करंट इंडस्ट्री जो है, जो जिस इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, हो सकता है ई कॉमर्स, हो सकता है एविएशन, हो सकता है हॉस्पिटैलिटी, जिस भी सेक्टर में आप काम कर रहे हैं, अगर आपको लगता है कि आपने उस इंडस्ट्री के सैलरी लेवल को सैचुरेट कर दिया है, आप ऑलरेडी हाईएस्ट लेवल पे हैं और इससे आगे जाने के लिए आपको इंडस्ट्री शिफ्ट लेना पड़ेगा, उस टाइम पे सैलरी के लिए, सिर्फ सैलरी के लिए जॉब चेंज करना बनता है, क्योंकि आप अपनी करंट कंपनी को और फ्यूचर कंपनी को ये जस्टिफाई कर सकते हैं कि आपको सैलरी इंक्रीज चाहिए और इस वजह से आपने इंडस्ट्री शिफ्ट के लिए ऑप्ट किया। दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन जो हम कई बार इग्नोर करते हैं वो ये कि जो आपकी करंट कंपनी है, क्या उसमें आपने सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए हैं। मैं इसमें तरह तरह के ऑप्शंस आपको सजेस्ट करूंगी। सबसे पहला, जिस रोल में आप हैं या जिस कंपनी में आप हैं, क्या उस रोल में, उस कंपनी में ज़्यादा सैलरी कमाने के सारे ऑप्शंस आपने एग्जॉस्ट कर लिए हैं। हो सकता है आपने हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रमोशन ले लिया हो या जिस सैलरी बैंड में है आपका सैलरी सबसे हाईएस्ट बैंड में हो, तो ये पहला ऑप्शन हो सकता है कि इस रोल में, इस कंपनी में आप इससे ज़्यादा सैलरी नहीं कमा पाएंगे। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, करंट कंपनी में क्या आप इस टीम से दूसरे टीम में जाएंगे तो क्या आपकी सैलरी बढ़ेगी, या फिर आप इस लोकेशन से, इस कंट्री से दूसरे कंट्री में जाएंगे तो क्या आपकी सैलरी बढ़ेगी, या फिर अगर आपको इसी रोल से प्रमोशन मिल जाए तो क्या आपकी सैलरी बढ़ेगी। सिर्फ सैलरी फिक्स पैकेज ही नहीं, क्या कंपनी आपको लॉन्ग टर्म ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस, एक्स्ट्रा बोनस, परफॉर्मेंस बोनस, इस सब चीज़ों से क्या आपने कंपनी के सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए हैं। तो सोच के देखिए, करंट रोल में सैलरी बैंड इंक्रीज, प्रमोशन, नए रोल में जाना, नए लोकेशन में जाना, लॉन्ग टर्म ऑप्शंस देखना, क्या करंट कंपनी में, करंट रोल में सारे ऑप्शंस खत्म हो गए हैं। अगर खत्म हो गए हैं तो आपका सिर्फ सैलरी के लिए जॉब शिफ्ट करना बनता है। अगर आपको लगता है कि इस कंपनी में या इस रोल में या इस टीम में या इस कंट्री में अभी भी आपके लिए सैलरी इंक्रीज करने के ऑप्शंस बचे हुए हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी आप करंट कंपनी में ही ऑप्शन सजेस्ट करें। वो इस वजह से क्योंकि बाहर मार्केट जो है आजकल के सिनारियों में अप्लाई करने वाले ज़्यादा हैं और जॉब्स कम हैं। तो कोई भी अगर जॉब हॉपर है जो सिर्फ सैलरी की वजह से एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट हो रहा है, तो कंपनी पॉजिटिवली इस चीज़ को नहीं देखती है। आप जॉब शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कंपनी को ऐसा लगे कि आप सिर्फ सैलरी के लिए शिफ्ट कर रहे हैं, तो हर बार ऐसा होगा कि जिस रोल में आप हैं, जिस सैलरी लेवल पे आप हैं, उस सैलरी लेवल से 2 रुपये और देने वाली कंपनियां और भी होंगी। तो कंपनी को ऐसा ना लगे कि आप सिर्फ चंद महीनों के लिए इस कंपनी में ज्वाइन कर रहे हैं, ज़्यादा सैलरी मिलते ही आप निकल जाएंगे। इस तरह का पर्सपेक्टिव आपको नहीं बनाना है। इस वजह से मैं सजेस्ट करूँगी ये आपका बेस्ट ऑप्शन है। करंट कंपनी में सारे ऑप्शंस आप एक्सप्लोर कीजिए। अगर आप सामने वाले को कन्विंस कर सकते हैं कि सारे ऑप्शंस ख़त्म हो गए थे, तभी आप सैलरी के लिए जॉब शिफ्ट के बारे में सोचिए।
कई बार ऐसा होता है कि हम जिस कंपनी में ज्वाइन करते हैं उसमें हमें किसी रीज़न की वजह से हमें लो सैलरी बैंड पे रखा जाता है। हो सकता है हमारे पीयर्स हमसे ज़्यादा कमाते हों, तो उस टाइम पे वन टाइम करेक्शन के लिए आप शिफ्ट मार सकते हैं। और ये मैं सजेस्ट करूँगी सिर्फ अपने करियर में 1 या 2 ही बार, अगर मैं 20-30 साल का करियर मान के चलूँ सो 1 या 2 ही बार आप इस ऑप्शन को पिक कीजिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया था जॉब हॉपर्स वाला टैग आपको नहीं लेना है। और सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि अगर आपको पर्सनल नीड ऐसी कुछ है जिसमें आपको तुरंत इमीडिएट फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है और आपको लगता है कि अभी अभी आपको एक्स्ट्रा सैलरी की ज़रूरत है, हो सकता है कुछ मेडिकल सिचुएशन हो, घर में कोई फैमिली रिक्वायरमेंट हो या फिर किसी की एजुकेशन हो, कोई भी पर्सनल रिक्वायरमेंट हो जिसमें आपको पर्सनली इस पॉइंट पे आपको एक्स्ट्रा मनी की ज़रूरत है, ये बात आप अपने फ्यूचर एम्प्लॉय को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि मुझे इस टाइम पे पर्सनल नीड की ज़रूरत थी, इस वजह से मैंने जॉब शिफ्ट किया। जो मैं ये सारे एग्जांपल्स बता रही हूँ उसमें जैसे वन टाइम करेक्शन है, ये सिर्फ 1 टाइम या 2 टाइम्स आपको यूज़ करना चाहिए। डायर पर्सनल नीड भी आप सोचे क्या हर बार आप पर्सनल नीड का जस्टिफिकेशन देके इंटरव्यूअर को कन्विंस कर पाएंगे? हो सकता है कर पाएंगे, हो सकता है नहीं कर पाएंगे। तो आप खुद ही इवैल्यूएट करके अपने मन में सोच के बताइए कि क्या इन सारे एग्जाम्पल्स में कोई ऐसा एग्जाम्पल होगा जो आप कन्विंसिंगली आगे वाले को बता सके। अगर होगा तो आप सैलरी के लिए जॉब शिफ्ट कीजिए, नहीं होगा तो आप रुकिए, करंट कंपनी में ही ऑप्शंस देखिए। और अगर आपको फिर भी करंट कंपनी में ऑप्शंस पसंद ना आए तो 2-3 और रीजंस ढूंढिए कि आप दूसरे कंपनी में क्यों जाना चाह रहे हैं। तो सैलरी, मान लीजिए करंट कंपनी में आप किसी रोल में हैं और आपने सारे ऑप्शंस एग्जॉस्ट कर लिए करंट कंपनी में, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं मिला सैलरी इंक्रीज करने का, तो जब आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं तो इंडस्ट्री शिफ्ट एक्सप्लोर कीजिए, या फिर आप कोई 2-3 ऐसे रीजंस एक्सप्लोर कीजिए जिससे कि सिर्फ सैलरी पे इम्पैक्ट फोकस ना पड़े। आप कह सकते हैं कोई नए प्रोडक्ट पे आपको काम करना है, या किसी नए लोकेशन में आपको काम करना है, या फिर किसी नए टीम में किसी नए रोल में आपको काम करना है। इस तरह की कुछ रीजंस आप सोच के रखिए, जस्टिफाई कीजिए, ताकि फोकस सिर्फ सैलरी पे ना लगे, लोगों को ऐसा ना लगे कि आप जॉब हॉपर हैं और सिर्फ थोड़े थोड़े पैसों के लिए आप जॉब शिफ्ट करते हैं। तो ये था आज का हमारा इंटरनल डायलेमा क्वेश्चन कि क्या हमें सिर्फ सैलरी के लिए जॉब चेंज करना है। तो मेरा आंसर ये है कि सारे ऑप्शंस चेक कीजिए, ये 4 पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं उन पे गौर कीजिए और अपने करियर के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को ध्यान में रखते हुए ही अपने लिए एक अच्छा डिसीजन लीजिए। थैंक यू।